कान्यकुब्ज नगर यानी कि कन्नौज में एक बड़ा ही विद्वान और शास्त्रज्ञ ब्राह्मण रहता था। भागवत जी के षष्ठ स्कंद में इनकी कथा आती है। कहा कि ये बड़े ही विद्वान थे और अपने जीवन के शुरुआती दिनों में इन्होंने बहुत अधिक भगवत आराधना की थी, मंत्र उपासना की थी, वृद्धों की, माता पिता की, गुरु की, सबकी सेवा की थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? लेकिन एक बार क्या हुआ, अपने पिता की आज्ञा से ये वन में समिधा लेने गए। जब समिधा लेने गए, एक दासो वनम यातः पितृ संदेश कृत द्विजः आदाय तत् आवृत्तः फल पुष्प समित कुशान। पिता के आदेश से वन में गए फल फूल समिधा इत्यादि लेने, लेकिन रास्ते में मार्ग में उनको एक वेश्या के दर्शन हो गए। वो वेश्या किसी पुरुष के साथ संसर्ग कर रही थी। अब उस कामोत्तेजना की स्थिति में अजामिल ने उन वेश्या को देखा, और देखा तो बस क्षण भर में बुद्धि पलट गई। और बुद्धि पलटी तो ऐसी पलटी कि अपनी कुलीन जाति की, कुलीन उच्च संस्कारों वाली जो इनकी पत्नी थी, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों का त्याग करके उस वेश्या के साथ ही रहने लगे, उसी के साथ ब्याह बना लिया और इन्होंने 10 संतान उत्पत्ति भी की। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब वेश्या के प्रेम में ये ऐसे पड़ गए थे, इतने ज़्यादा उन्माद की स्थिति थी कि अब तो जीना मरना सब कुछ उसी के लिए। वेश्या का पालन, उसका जो पूरा कुटुंब था, 10 पुत्र पैदा किए, तो अब उनका भरण पोषण भी करना था। उनका भरण पोषण, भगवान नाम भी छूट गया, सेवा भी छूट गई, सारा भगवत मार्ग से ही पूरी तरह विमुख हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक बार की बात है, इनके गांव में संतों की एक मंडली आई। भजन करते हुए गुजर रहे थे, तो उन्होंने पूछा गांव वालों से कि हम आज रात्रि यहाँ रुकना चाहते हैं, तो कोई आप ऐसे वैष्णव का घर बताएं जहाँ हम ठाकुर जी की सेवा प्रसादी कर सकें और अगले दिन निकल जाएंगे। तो अब गांव में तो सब जानते थे कि अजामिल कौन है, उसके संस्कार कैसे हैं, वो क्या करता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे मज़े लेने वाले, उनके जीवन का लक्ष्य ही होता है मज़ा लेना, तो वो बस मज़े लेने के लिए ही सारे काम करते हैं। तो किसी ने उन्हें अजामिल का नाम सुझा दिया, अरे भैया वो तो परम भक्त है, बड़ा वैष्णव है, आप उनके घर जाओ, बड़ी सेवा सत्कार भी होगी और आप ठाकुर जी की सेवा लगा लेना। चले गए, संत मंडली पहुंची वहाँ। जब पहुंची तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। उसी वेश्या ने द्वार खोला, प्रणाम किया, उसके बाद पूछा बताइए। तो संतों ने कहा कि हमें ठाकुर जी की सेवा प्रसादी लगानी है, हम कल सुबह निकल जाएंगे, आज भर के लिए आप हमें यहाँ पर सेवा प्रसादी में हमारी सहायता करें, जो कुछ भी संभव हो। और क्योंकि गांव के लोगों ने बताया कि ये परम वैष्णव परम भक्त का घर है। वेश्या हंसने लगी और उसने कहा, अच्छा परिहास किया किसी ने आपसे? संतों ने पूछा, क्या? बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं। अब वेश्या के मन में भी दैव योग से ये आया कि चलो द्वार पर संत आ गए हैं, मेरे पास जो भोजन है वो मैं करा दूं। देखो, पापी से पापी इंसान भी कोई क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बार ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा की डोरी फेंक देते हैं तो बुद्धि पलट जाती है भैया। कब एक डकैत भक्त बन जाए और कब एक भक्त पुनः डकैत बन जाए, इसमें कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दैव योग से ही उस वेश्या को ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, मैं अभी तो इनको भोजन करा दूं। तो उसने बड़े प्रेम से भोजन बनाया, भोजन प्रसादी की व्यवस्था की, ठाकुर जी को भोग लगा, संतों ने प्रसाद पाया। तब तक इतने में अभी अजामिल तो था नहीं घर पे। फिर अजामिल लौट करके वापस आया। करता क्या था अजामिल? तो अजामिल राहगीरों को लूटता था, चोरी डकैती लूटपाट, जुआ खेलना, धोखाधड़ी, किसी को फंसा करके, धोखा दे करके, बेवकूफ़ बना करके पैसे कमाने के लिए जितने भी अनुचित आचार विचार हो सकते थे सबका वो पालन करता था। अपने मार्ग से पूरी तरह भटक गया। क्यों? केवल एकमात्र उस वेश्या को संतुष्ट और खुश रखने के लिए। देखिए, प्रेम तो बड़ी बड़ी सुंदर अवस्था है, बड़ी निर्मल अवस्था है, लेकिन मोह इंसान को पतित कर देता है। अब ये अजामिल अगर सिर्फ प्रेम में रहते तो इनका पतन कभी नहीं होता, लेकिन ये पड़ गए मोह में। ठीक है, चोरी डकैती करके रोज़ की तरह आज भी आए तो देखा दरवाजे पर ये चुट्टा कमंडल, ये संतों की भीड़ लगी पड़ी। ये क्या है भाई? तो बोले, तुम कौन हो भाई, क्या हुआ, कहाँ से आकर बैठे हो? अब संत तो प्रसाद वसाद पा के बढ़िया बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, अच्छा आप ही अजामिल हैं? हाँ, हम ही अजामिल हैं, बताओ। तो कहा, आपकी पत्नी ने हमारी तो बड़ी सेवा की, बड़ा हमारा आतिथ्य किया,
पर अब हमारे जाने का समय आ गया है, तो अब आप कुछ दक्षिणा दें, क्योंकि संतों की विदाई तो ऐसे ही की जाती है, आप उन्हें पहले भोजन प्रसादी कराएं फिर दक्षिणा दी जाती है। जामिल का माथा घूम गया। उसने कहा, एक तो मेरे घर में आकर के मेरे पीछे से तुमने भोजन प्रसाद पा लिया, मैं था नहीं, मैं होता तो तुम्हें तो पैर ही नहीं रखने देता अपने घर में, और उसके ऊपर से अब दक्षिणा मांग रहे हो। तुनकते हुए अजामिल ने कहा, महाराज जी, आपका जो ये कमंडल है ना, झोली थैली है, ये सब मैं छीन नहीं रहा हूँ, लूटपाट नहीं कर रहा हूँ, यही भला मानो तुम, और दक्षिणा और मांग रहे हो, बुद्धि फिर गई है क्या। संत समझ गए कि किसका क्या सत्य है। पर संतों का स्वभाव, उनका मन, कहते ही है ना, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह स्निग्ध कोमल, उनको कोई लेना देना ही नहीं है कि कौन उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। वो जहाँ भी पैर रखेंगे वहाँ वो सिर्फ उनकी यही चेष्टा रहती है कि कोई कल्याण हो जाए, कोई अपने आत्मिक स्तर की यात्रा में ऊपर पहुँचे, आगे बढ़े, और उसमें मेरी जितनी संभव सहायता हो सके। संतों ने कहा, ठीक है, तुम दक्षिणा नहीं देना चाहते, लेकिन अब ये तो यही प्रथा है, इस प्रथा का तो पालन करना पड़ेगा ना। तो संतों ने कहा, ठीक है, हमें दक्षिणा के रूप में बस एक ही चीज़ तुम दे दो। क्या। तो बोला, हमने देखा आपकी पत्नी गर्भवती है, और हम ये जानते हैं, हमको ये ज्ञान है कि आपको एक और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब तक 9 पुत्र अजामिल के थे, अभी 10वां गर्भ में था। तो संतों ने कहा, हमारी दक्षिणा यही हो जाएगी, ये जो पुत्र पैदा हो बस इसका नाम नारायण रख देना। तो अजामिल ने मुँह बनाकर कहा, हाँ ठीक है ठीक है, चलो जाओ अब निकलो। संत चले गए। समय बीतने के साथ वो 10वां पुत्र पैदा हुआ, नारायण नाम भी रखा गया, क्योंकि पत्नी ने बोला, ठीक है, नारायण नाम रखने में क्या जाता है, रख लो। पत्नी की तो हर बात मानता था, पत्नी का तो बिल्कुल भक्त, जोरू का गुलाम था, मान ली बात, नारायण नाम रख दिया। अब घर के जो छोटे बालक होते हैं, सबसे छोटी संतान, वैसे भी सबको अधिक प्रेम उनसे हो जाता है। अजामिल के साथ भी वही हुआ। सबसे छोटा पुत्र तो नारायण नारायण नारायण, कल तक जो सबका लूटपाट करता था, कल तक जो अपने भगवत मार्ग से विमुख हो गया था, वही अजामिल अब जिस भी कारण से हो, लेकिन दिन भर में हजारों बार उसके मुंह से नारायण 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 निकलने लगा। बेटा नारायण इधर आ जाओ, बेटा नारायण पानी ले आओ, बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण उधर मत जाओ। तो मुंह से तो नारायण का उच्चारण हो रहा है। ऐसा करते करते समय बीतते बीतते एक समय ऐसा आया जब अजामिल के जाने का समय आ गया। बीमार पड़ गया, खाट पकड़ ली। अब ऐसी स्थिति आ गई कि यमराज आ गए उनको लेने के लिए, यमदूतों को भेज दिया। अब यमदूत काले काले लंबे चौड़े भयानक डरावने से जब सामने आकर खड़े हुए, तो अजामिल के पसीने छूटने लग गए। कहा, अब तो लगता है जाने का समय आ गया। अब वो इतना भयभीत हो गया, और घर भर में देखा जाए तो सबसे अधिक लगाव जो उसका था, उसका अपने छोटे पुत्र नारायण से हो गया था। वहीं थोड़ी दूरी पर वो खेल रहा था बालक। अब उसे और कुछ नहीं सूझा, अजामिल के मुंह से यही निकला, नारायण बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। बस 2 बार ही तो ये बोला था। इतना बोलते के साथ वहाँ साक्षात अपने दिव्य रूप में चमचमाते हुए सुंदर आभा को लेकर के ठाकुर जी के पार्षद प्रकट हो गए। अब ठाकुर जी के पार्षदों की आभा से ये यमदूतों की आंखें चुंधियाने लगी। इन्होंने कहा, ये कौन आ गया भाई। तो फिर इन्होंने पूछा, तुम कौन हो, तुम यहाँ कहाँ आ गए। हम तो आए हैं भाई, हम अपनी ड्यूटी पे आए हैं, इसके जाने का समय आ गया। ये परम पतित है, इसने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं अपने जीवन में, पापों को इतना इकट्ठा किया है, तो हम तो इसका बही खाता सही करने आए हैं, हम तो इसको ले जाने आए हैं अपने मालिक के पास, हम ले जाएंगे। तुम कौन हो। जो भगवान के पार्षद आए थे उन्होंने कहा, खबरदार, अभी बोल दिया सो बोल दिया, हाथ अभी मत लगाना, देखना भी मत, हाथ लगाना तो दूर की बात, देखना भी मत इधर। बोला, क्यों, तुमने सुना नहीं इसके मुंह से अभी क्या निकला। क्या निकला। इसने कहा, नारायण नारायण। हाँ तो नारायण हमारे प्रभु का नाम है, और जो कोई भी हमारे प्रभु का नाम लेगा उसको तुम यमलोक ले जाओगे। दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा, रीत भूल गए सारी कि क्या सिस्टम चलता है। क्या सिस्टम चलता है। अरे एक बार भी कोई अगर इस नाम का उच्चारण कर ले, इस नाम की इतनी महिमा है कि अगर कोई एक बार भी इस नाम का उच्चारण कर ले, चाहे कैसी भी अवस्था में, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसको यम लोक की यातना से मुक्ति मिल जाती है। सवाल ही नहीं उठता कि तुम इसको ले जाओ, मैं ले ही नहीं जाने दूंगा।
तो यमदूतों ने हंसते हुए कहा कि भैया देखो, आप लोगों को कुछ गलती हो गई है। ये आप सोच रहे हो कि ये आपके भगवान नारायण विष्णु उनको याद कर रहा था, उनका भजन कर रहा था। भजन करना तो बहुत दूर की बात, ये बहुत बड़ा नास्तिक हो चुका है। कभी एक समय था जब ये भक्त हुआ करता था, लेकिन अब ये पथभ्रष्ट हो चुका है, इसका पतन हो गया है। तो अब आप ऐसी बात इसके विषय में मत बोलो। बोला अच्छा, तो फिर इसने नारायण नाम क्यों लिया? अरे नारायण नाम तो इसलिए लिया, वो देखो वो देखो सामने खेल रहा है ना वो बेटा, वो लड़का इसका, उसका नाम है नारायण, इसलिए लिया नारायण का नाम। बोला अच्छा। तो जो भगवान के पार्षद थे उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हें शायद ज्ञात नहीं है इस नाम की महिमा, और तुम्हारे मालिक ने सही से तुम्हें जॉब की ट्रेनिंग नहीं दी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है ना, वो ट्रेनिंग नहीं दी है तुम्हारी अच्छे से, इसलिए तुम ऐसे बातें कर रहे हो। तो बोला अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों कहा? तो कह रहे हैं, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघहरम विदुः। चाहे सांकेतिक रूप से, चाहे हास परिहास में, चाहे क्षोभ में आकर के, लापरवाही से, अरे किसी भी अवस्था में कोई, ये जो 4 अक्षर का ये जो नाम है ना, ये अपने आप में कल्प वृक्ष है। ये आपको समस्त पापों से मुक्ति दे सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने जानबूझ करके नाम लिया कि गलती से नाम निकल गया, किस भाव से लिया, इसकी श्रद्धा थी या नहीं। बोले अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, तुम ये बताओ, जलती हुई अग्नि में अगर तुम कोई ईंधन डाल दो, लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, तो क्या वो जलेगा कि नहीं जलेगा? बोला हाँ बिल्कुल जलेगा। तो क्या वो पूछेगा कि जिसको डाला गया वो कौन था, क्या था, कैसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा, उसका तो धर्म ही है जलाना। तो बस जिसका जो गुण धर्म है वो उसका ही पालन करता है। और कोई भी वस्तु, कहा भी जाता है कि कोई भी वस्तु जो होती है वो ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं है उस चीज़ के लिए। वस्तु का जो गुण धर्म है वो अपना पालन करता ही करता है। तो इससे कोई मतलब नहीं। अरे भाई, बिजली के तार में करंट है, उसको कोई भी छुएगा उसको करंट का झटका लगेगा। वो थोड़ी देखने जाएगा कि तुम काले हो कि गोरे हो कि छोटे हो कि मोटे हो। अरे उसको इससे भी कोई मतलब नहीं है कि तुमको ये ज्ञान भी है कि नहीं कि बिजली के तार छूने से करंट लगता है। वो देख करके नहीं लगता, उसका वो गुण धर्म है, वो उसका निर्वाह करेगा। वैसे ही हमारे प्रभु के नाम का जो गुण धर्म है उसका पालन तो होना ही है। अब इसने जब प्रभु का नाम ले लिया है, अरे इस नाम की महिमा मैं कहाँ तक बताऊं आपको। कहा क्या, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहा अच्छा, ये जो गीत गा रहे हो इसका अर्थ भी बता दो। पार्षदों ने बोला सुनो, इस गीत का अर्थ ये है कि तुम बात कर रहे हो कि इस नाम में क्या रखा है। इस नाम की महिमा ये है कि इस नाम के जो स्वामी हैं उनकी भी ये सामर्थ्य नहीं कि वो इसकी महिमा गा सकें। राम खुद राम नाम का प्रतिपादन नहीं कर सकते, वो नहीं बता सकते कि राम नाम की क्या महिमा है। तो हम तुम और ये दुनिया जहान संसार सृष्टि, हमारी क्या औकात है उसके सामने? तुम इसको छू भी नहीं सकते। चलो अब लौट जाओ, वापस चले जाओ। ऐसा सुनने के बाद यमदूतों ने उनसे क्षमा मांगी और तुरंत ही फिर वापस यमलोक को लौट गए। और देखते ही देखते भगवान के पार्षद जो थे वो भी अंतर्धान हो गए। अब ये सब कुछ जो इनके बीच में बातचीत चल रही थी, वार्तालाप चल रहा था, अजामिल तो ये सब देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी, वो देख रहा है, अरे मैंने गलती से और किसी के बोलने पर नारायण अपने पुत्र का नाम रख दिया, और ऐसी अवस्था में मुझे तो ध्यान भी नहीं था, मैं कोई पूजा थोड़ी कर रहा था, मैं कोई भजन थोड़ी कर रहा था। इस नाम की इतनी महिमा है कि इस नाम की वजह से अरे रे मैं यमलोक जाने से बच गया, यमदूत वापस लौट गए। अब इससे बड़ी बात क्या होगी। अजामिल की जैसे आंखें ही खुल गई। उसके बाद उसने सभी मोह माया का त्याग कर दिया, हरिद्वार के घाट पर जा कर के, और जो भगवान नाम का भजन करना प्रारंभ किया, अंत समय तक भजन करता रहा, क्योंकि वो समझ चुका था कि यही एक ऐसा संबंध है जो हमेशा आपके काम आएगा, जो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। अरे सच्चा संबंध ही यही है।
बाकी सारे संबंध जो भी ये सब दिखावे के हैं, भुलावे के हैं। तो उसे वैराग्य हो गया, संसार की मोह माया सबका त्याग कर दिया और चला गया हरिद्वार। तो ये थी अजामिल की कथा। बहुत ही सुंदर इसका वर्णन भागवत जी में मिलता है। और इसका मूल संदेश क्या है? तो मूल संदेश यही है कि अरे भैया, जिस भी स्थिति में हो, जैसे भी हो, गलती से भी, गुस्से से भी, क्रोध में भी, कैसे भी हो, बस मुख पर नारायण का नाम सजा लो, बिठा लो। और यही इतनी बड़ी नौका का निर्माण कर देगा आपके लिए कि कब भव सागर से पार उतर जाओ पता भी नहीं चलेगा।